नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बड़ी मजेदार कहानी, मुंबई की होटल में साधु के साथ बनी घटना। मुंबई की रातों में एक अलग ही चमक होती है। ऊंची इमारतें, समुद्र की नमी से भरी हवा, भागती दौड़ती सड़कें और कभी न सोने वाला शहर। लेकिन उसी चमक के बीच कई ऐसे किस्से जन्म लेते हैं जो सालों तक फुसफुसाहटों में जिंदा रहते हैं। और ऐसे ही एक घटना जुड़ी थी दक्षिण मुंबई के प्रसिद्ध 5 सितारा होटल द ताजमहल पैलेस के पास स्थित एक पुराने लेकिन शानदार होटल सी क्राउन रेजिडेंसी से, जहां एक बरसाती शाम को एक साधु का आगमन हुआ। और अगले 24 घंटों में जो हुआ उसने होटल स्टाफ, मेहमानों और यहां तक कि स्थानीय पुलिस तक को हैरान कर दिया। उस दिन मुंबई में अचानक मौसम बदल गया था। अरब सागर से उठे बादल पूरे शहर पर छा गए थे। मरीन ड्राइव पर लहरें उफान मार रही थी। सड़कें बारिश से चमक रही थी। शाम करीब 7 बजे होटल की लॉबी में सुनहरे जुम्मरों की रोशनी के बीच एक असामान्य दृश्य दिखाई दिया। केसरिया वस्त्र पहने, लंबी जटाओं वाले, शांत लेकिन गहरी आंखों वाले एक साधु अंदर आए। उनके कंधे पर बस एक पुराना झोला था और हाथ में लकड़ी का दंड। रिसेप्शन पर खड़े मैनेजर रोहन मल्होत्रा ने पहले तो सोचा कि शायद वे किसी से मिलने आए हैं, क्योंकि उस होटल में आमतौर पर बिजनेस टाइकून, विदेशी पर्यटक या फिल्मी सितारे ठहरते थे। साधु जैसे व्यक्ति का वहां कमरा बुक करना असामान्य था। साधु ने शांत स्वर में कहा, मुझे एक रात ठहरना है। रोहन ने औपचारिक मुस्कान के साथ पहचान पत्र मांगा। साधु ने जेब से आधार कार्ड निकाला, जिस पर नाम लिखा था स्वामी विरक्तानंद। रोहन ने सिस्टम में एंट्री की, लेकिन एक अजीब बात नोटिस की। साधु ने नकद भुगतान किया, वह भी बिना मोल भाव, और खास तौर पर कहा कि उन्हें होटल की 10वीं मंजिल पर समुद्र की ओर खुलने वाला कमरा चाहिए। संयोग से कमरा 1008 खाली था, जो पिछले कुछ महीनों से कम बुक होता था, क्योंकि स्टाफ के बीच एक अजीब अफवाह थी कि उस कमरे में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि होटल मैनेजमेंट ने इसे महज वहम बताया था। स्वामी विरक्तानंद बिना किसी अतिरिक्त सवाल के कमरे की चाबी लेकर लिफ्ट में चले गए। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि वे लिफ्ट के कोने में खड़े थे, आंखें बंद, जैसे ध्यान में लीन हो। 10वीं मंजिल का कॉरिडोर शांत था। मोटे कालीन पर कदमों की आहट भी दब जाती थी। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। कमरे में समुद्र की ओर बड़ी कांच की खिड़की थी। बाहर बिजली चमक रही थी, अंदर हल्की पीली रोशनी थी। उन्होंने सबसे पहले खिड़की के पास जाकर समुद्र की ओर देखा, फिर कमरे में बीचों बीच दंड रखकर आसन लगा लिया। रात करीब 9:30 बजे होटल के हाउसकीपिंग स्टाफ को 10वीं मंजिल से फोन आया कि कमरे 1008 से अगरबत्ती जैसी तेज खुशबू फैल रही है और साथ ही धीमी धीमी मंत्रोच्चार की आवाज सुनाई दे रही है। स्टाफ ने सोचा कि साधु पूजा कर रहे होंगे, लेकिन आधी रात के बाद वही मंजिल पर ठहरे एक विदेशी दंपति ने शिकायत की कि उन्हें दीवार के पार किसी के जोर जोर से बोलने की और कभी कभी हंसने की आवाजें आ रही है। मैनेजर रोहन खुद ऊपर गया, दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद अंदर से शांत आवाज आई, सब ठीक है, चिंता मत कीजिए। दरवाजा खुला तो अंदर धूप की गंध थी। फर्श पर दीपक जल रहा था और स्वामी विरक्तानंद ध्यान मुद्रा में बैठे थे। रोहन नीचे लौट आए, लेकिन रात 2 बजे अचानक होटल की पूरी 10वीं मंजिल की लाइट कुछ सेकंड के लिए झपकी और फिर बंद हो गई। जनरेटर तुरंत चालू हो गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उस कुछ सेकंड के अंधेरे के दौरान एक अजीब सी परछाई कॉरिडोर में चलती हुई दिखी, जैसे कोई सफेद आकृति कमरे 1008 की ओर
जा रही हो। सुरक्षा अधिकारी अर्जुन सावंत ने फुटेज देखकर माथा सिकोड़ लिया। उन्होंने तुरंत ऊपर जाकर जांच करने का फैसला किया। जब वे कमरे के बाहर पहुंचे तो अंदर से जोरदार मंत्रोच्चार की आवाज आ रही थी। दरवाजा बंद था, लेकिन नीचे से हल्की धुएं की लकीर बाहर निकल रही थी। अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने मास्टर कार्ड से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्य, दरवाजा अंदर से चेन लॉक से बंद था, जबकि होटल के रिकॉर्ड में कोई विजिटर एंट्री नहीं थी। अंदर से अचानक आवाज आई, दरवाजा मत खोलो। आवाज गंभीर थी, लेकिन उसमें घबराहट नहीं थी। अर्जुन और रोहन एक दूसरे को देखने लगे। कुछ मिनट बाद मंत्रोच्चार रुक गया। दरवाजा धीरे से खुला और स्वामी विरक्तानंद बाहर आए। उनका चेहरा सामान्य था, लेकिन आंखें पहले से ज्यादा चमक रही थी। उन्होंने धीरे स्वर में कहा, यह कमरा वर्षों से अशांत है। यहाँ एक अधूरी आत्मा भटक रही है। आज उसकी मुक्ति का समय था। रोहन ने इसे अंधविश्वास समझकर टालना चाहा, लेकिन उसी समय होटल के पुराने रिकॉर्ड देखने पर पता चला कि लगभग 10 साल पहले उसी कमरे में एक बिजनेस टाइकून की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। मामला आत्महत्या बताया गया था, लेकिन कई सवाल अनुत्तरित रह गए थे। स्टाफ में फुसफुसाहट शुरू हो गई कि शायद उसी घटना के बाद से अजीब सी बातें होती थी। सुबह जब सूरज निकला तो 10वीं मंजिल पर एक अजीब सी शांति थी। पिछले महीनों में जहां मेहमान शिकायत करते थे, उस रात के बाद किसी ने कोई आवाज या अजीब घटना की शिकायत नहीं की। स्वामी विरक्तानंद सुबह 5 बजे ही चेक आउट करने नीचे आए। उन्होंने रिसेप्शन पर बस इतना कहा, अब यह स्थान शांत है, और बिना किसी प्रचार, बिना किसी पहचान के भीड़ में गुम हो गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी दिन दोपहर में होटल के ईमेल पर एक अनजान आईडी से एक संदेश आया था, जिसमें लिखा था, सच्चाई अभी पूरी सामने नहीं आई है। और उसके साथ 10 साल पुराने केस से जुड़ी कुछ फाइलें अटैच थी। रोहन के हाथ कांप गए। क्या वह साधु सच में किसी आत्मा की मुक्ति के लिए आए थे, या उन्हें उस पुराने रहस्य की सच्चाई पता थी? क्या वह सब महज संयोग था, या किसी बड़े खुलासे की शुरुआत? मुंबई जैसे शहर में जहां हर दिन हजारों कहानियां जन्म लेती हैं, यह घटना धीरे धीरे एक रहस्य बनती जा रही थी। और होटल के उस कमरे 1008 की कहानी अब सिर्फ स्टाफ रूम की फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक ऐसे सच की दस्तक थी जो शायद सालों में दबा हुआ था। रोहन मल्होत्रा ने के हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने होटल के आधिकारिक ईमेल पर आए उस अनजान संदेश को दोबारा खोला। उसमें जो फाइलें अटैच थी, वे 10 साल पुराने उसी केस से जुड़ी थी, जिसमें कमरे 1008 में ठहरे एक उद्योगपति की रहस्यमय मौत हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड में इसे आत्महत्या बताया गया था, लेकिन अटैच दस्तावेजों में कुछ ऐसी बातें दर्ज थी जो आधिकारिक रिपोर्ट में कभी सामने नहीं आई थी। सीसीटीवी के कुछ कटे हुए हिस्से, होटल के एक पूर्व कर्मचारी का बयान और एक अधूरा पोस्टमार्टम नोट। रोहन ने तुरंत सुरक्षा अधिकारी अर्जुन सावंत को बुलाया और दोनों ने तय किया कि यह मामला छिपाने के बजाय सच्चाई तक पहुंचना जरूरी है। उधर शहर की हलचल के बीच साधु स्वामी विरक्तानंद का कोई पता नहीं था। होटल के सीसीटीवी में वे सुबह 5:10 पर बाहर निकलते दिखे। उसके बाद वे भीड़ में ऐसे गायब हुए जैसे कभी आए ही न हो। लेकिन उनके जाने के बाद से कमरे 1008 में जो अजीब घटनाएं होती थी, वे पूरी तरह बंद हो चुकी थी। न कोई आवाज, न कोई बिजली का झपकना, न किसी मेहमान की शिकायत। यह बदलाव खुद स्टाफ के लिए हैरान करने वाला था, मानो सचमुच अधूरी कहानी पूरी हो गई हो। अर्जुन ने अपने एक पुराने पुलिस मित्र से संपर्क किया और
अनौपचारिक रूप से उन दस्तावेजों की जांच करवाई। धीरे धीरे जो बात सामने आई उसने सबको चौंका दिया। 10 साल पहले जिस उद्योगपति की मौत हुई थी वह आर्थिक घोटाले में फंसा था और उसके खिलाफ गवाही देने वाला होटल का एक कर्मचारी अचानक गायब हो गया था। अटैच फाइलों में उसी कर्मचारी का बयान था जिसमें उसने दावा किया था कि मौत आत्महत्या नहीं बल्कि धक्का देकर गिराए जाने का मामला था। लेकिन दबाव में केस बंद कर दिया गया। यह भी सामने आया कि उस कर्मचारी की रहस्यमय तरीके से कुछ महीनों बाद मौत हो गई थी। रोहन को अब स्वामी विरक्तानंद की बातें याद आ रही थी। यह कमरा अशांत है, अधूरी आत्मा भटक रही है। क्या वह सिर्फ आध्यात्मिक भाषा में उसी अन्याय की ओर इशारा कर रहे थे? क्या उन्हें किसी ने सच्चाई बताई थी या वे किसी और तरीके से सब जान गए थे? सवालों का सिलसिला लंबा था, लेकिन एक बात साफ थी, उनके आने के अगले ही दिन सच से जुड़ी फाइलें सामने आ गई, मानो किसी ने समय चुनकर उन्हें भेजा हो। कुछ ही हफ्तों में मामला दोबारा खुला। मीडिया में खबर आई, पुरानी फाइलों की जांच शुरू हुई और होटल ने आधिकारिक बयान जारी किया कि वे पूरी तरह जांच में सहयोग करेंगे। कमरे 1008 को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन इस बार डर की वजह से नहीं, बल्कि सच्चाई सामने आने तक सम्मान के तौर पर। शहर में चर्चा थी कि एक साधु आया, रात भर मंत्रोच्चार किया और फिर रहस्य की परतें खुलने लगी। आज भी सी क्राउन रेजिडेंसी के स्टाफ के बीच उस रात की कहानी धीरे स्वर में सुनाई जाती है। कोई इसे संयोग मानता है, कोई चमत्कार, लेकिन रोहन और अर्जुन जानते हैं कि कभी-कभी इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं, समय और साहस के जरिए भी होता है। और शायद स्वामी विरक्तानंद ने सिर्फ एक आत्मा को नहीं, बल्कि एक दबे हुए सच को भी मुक्ति दिलाई थी। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें बताए गए पात्र, स्थान और घटनाएं केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। इसका किसी वास्तविक व्यक्ति, होटल या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी वास्तविक घटना से समानता प्रतीत होती है, तो उसे मात्र संयोग माना जाएगा।